1200 का इंतजार कर लीजिए। 10,200 का प्रशिक्षण पूरा होगा, इसके बाद आप लोगों के लिए होगा। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीच में ही हमको बिना नियुक्ति पत्र दिए हुए नदी में उतार दिया गया। जहाँ बिजली मार रही थी वहाँ खड़ा कर दिया गया, जहाँ भूकंप आए थे वहाँ भी हमको खड़ा कर दिया गया। अगर उस बीच हमें कुछ हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि आप तो ड्यूटी में ही नहीं थे, आपकी तो तैनाती नहीं हुई थी। आखिर क्या मजबूरी है आपकी कि हमको बिना नियुक्ति पत्र दिए कार्य पर लगा रहे हैं? ये चुनौती खड़ी हुई है हम लोगों के सामने, जब इस देश में निजीकरण बढ़ रहे हैं, इस देश में सरकारी नौकरी जो भी लोग कर रहे हैं उनके पीछे जो खाली पदों का दबाव है उनके तले दब चुके। ऐसा माहौल हमारे पूरे देश में क्रिएट किया गया है, खड़ा किया गया है, जिसमें दहशत का माहौल है। कोई खड़ा होकर बोलना नहीं चाहता, कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई अपनी बात नहीं कहना चाहता। अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, आप अपने हक अधिकार की बातचीत करना चाहते हैं, तो यहाँ की आवाम कह रही है कि आप मत जाइए, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप पे फर्जी मुकदमा ला दिया जाएगा। ऐसे हालात और परिस्थितियों में हम आपदा मित्र बने। हम आपदा मित्र की समस्याओं को, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आपदा मित्र एकता मंच का बैनर दिया कि नहीं, हम नहीं डरने वाले। अगर हमें हमारा हक मांगना गुनाह है तो इस गुनाह को बार बार करेंगे। अगर अधिकार मांगना गुनाह है तो इस गुनाह को बार बार करेंगे। अगर हक मांगते हुए, अधिकार मांगते हुए हम जेल में जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पर लाठी गिरेगी, आंसू गोले छोड़े जाएंगे, वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आज हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए, आज अपने अधिकार की बातचीत नहीं कर पाए, तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं। हमारा जीवन तभी संभव है, हमारा जीवन तभी सम्मानित है जब हम अपने हक अधिकार की बातचीत करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। आखिर कौन सी आप पर आफत आई थी कि 5 दिन 10 दिन का ड्यूटी कराने के लिए इन बेरोजगारों को आपने आपदा मित्र बना? अगर आपको 10-5 दिन का ही कार्य कराना था, आपके पास सफाई कर्मी थे, आपके पास लेखपाल थे, आपके पास सेक्रेटरी थे, तमाम ऐसे लोग थे जिनको आप प्रशिक्षित कराते और 5-10 दिन का काम करा लेते। कौन सी ऐसी आफत थी जो हम जैसे बेरोजगार, जिसके सामने उसके बीवी है, उसका भविष्य, बच्चों का भविष्य है, उसके माता पिता हैं, एक नौजवान के सामने महंगाई की जो मार है वो भस्मासुर के तरह मुंह फैलाए खड़ी है, आपके पास जितने जेब में होंगे वो कम पड़ जाते होंगे। ऐसे परिस्थिति में आपको आपदा मित्र बनाया गया, हमें आपदा मित्र बनाया गया, और ये सरासर अन्याय है। इस नौजवानों की, भारत में नौजवानों पर ऐसे थोप देना कि आप आपदा मित्र के नाम पे जाके बेगारी कीजिए। दिन भर जब आप काम पर रहेंगे, लौट के आएंगे, आपका जो बच्चा होगा अगर मांग देगा टाफी, तो आप तो जितना जेब में रहा होगा चाय पानी पी लिए होंगे, शाम को आएंगे आपका बच्चा मांगेगा, क्या देंगे?